तो एक होती है जीत जो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली है, और एक होती है प्रचंड जीत जिसका दावा एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था। भले ही आम आदमी पार्टी एमसीडी में बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई, लेकिन वैसी प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी को नहीं मिली जिसका अनुमान तमाम एग्जिट पोल्स लगा रहे थे। लेकिन बावजूद इसके जीत होती है। एमसीडी में 15 साल से काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपना झंडा लहरा दिया। 250 सीटों वाली एमसीडी में बहुमत का आंकड़ा 126 है। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड में जीत दर्ज की। बीजेपी को 104 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर ही सिमट गई। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। यहां हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, सिर्फ जी न्यूज का एग्जिट पोल ही रहा जिसके परिणाम 100% मैच हुए इन नतीजों के साथ। जी न्यूज बाग के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 134 से 146 सीटें मिलने का प्रोजेक्शन था। हमारे एग्जिट पोल का अनुमान एकदम सटीक साबित हुआ, क्योंकि ये देखिए जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं जी न्यूज बाग का एग्जिट पोल था। प्रोजेक्शन आपके स्क्रीन पर है 134 से 146 सीटों का अनुमान, और आप जानते हैं फाइनल टैली आम आदमी पार्टी की एमसीडी में 134 सीटें रही। यानी जी न्यूज के एग्जिट पोल के आगे बाकी सभी एग्जिट पोल फेल साबित हुए। ये नतीजे भले ही आम आदमी पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, इस सेंस में नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक प्रचंड जीत की बात कर रही थी, लेकिन मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने में वो कामयाब हो गई। 134 वार्ड में उसने जीत दर्ज की और इस जीत पर वो काफी खुश भी है और अपने पुराने दावे भूल भी चुकी है जिसमें वो 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही थी। लेकिन वो दावे थे, ये हकीकत है कि एमसीडी में भी अब केजरीवाल सरकार चलेगी। लेकिन एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जीत हार का अंतर 30 सीटों का रहा है। यानी 30 वार्ड ऐसे जिन पर अगर 500 वोटों से भी कम का ये जो विक्ट्री मार्जिन है ये बदल जाता तो ये बाजी पूरे तरीके से पलट सकती थी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। 30 सीटें ऐसी जहां पर विक्ट्री मार्जिन की बात की जाए तो वहां पर 500 से कम वोटों में जीत और हार का फैसला हुआ। उन 30 सीटों में से आपको बता दें 12 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई और वहीं 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। तो 3 सीटें हम आपको यह भी बता रहे हैं यहां पर कि कितना क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। 3 सीटें ऐसी रही जहां पर जीत हार का जो मार्जिन था, जो फासला था, वो 100 वोटों से भी कम का रहा। तो ये तो हमने आपको बताया 500 वोटों का जो मार्जिन रहा, विक्ट्री मार्जिन जो रहा, वहां पर 17 सीटें बीजेपी ने निकाली और 13 सीटें आम आदमी पार्टी ने निकाली। अब हम आपको उन सीटों के बारे में बता रहे हैं जहां पर ये मार्जिन जो था वो 100 वोटों से भी कम का रहा, और ऐसी सीटें 3 सीटें रहीं जिनमें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चितरंजन पार्क से आशु ठाकुर इनका नाम, ये 44 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए। नंदनगरी में आम आदमी पार्टी के ही रमेश कुमार ने बीजेपी के उम्मीदवार को 54 वोटों से हरा दिया। वार्ड नंबर 4 अलीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी को 91 वोटों से हरा दिया। तो 3 सीटें ऐसी जहां पर अगर जीत के मार्जिन की बात की जाए तो 100 वोटों से भी कम। अब जो डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उन 9 सीटों का डेटा है जहां पर जीत का मार्जिन 100 से 200 वोटों के अंतर पर जीत और हार का फैसला हुआ। तो 9 सीटें ऐसी जहां पर 100 से 200 वोटों का फासला रहा, और 5 सीटें ऐसी जहां पर यह मार्जिन 200 से 300 वोटों का रहा। 300 से 400 वोटों का मार्जिन भी रहा 8 सीटों पर, और साथ ही 5 सीटें ऐसी रही जहां पर जीत हार का अंतर 400 से 500 वोटों के बीच रहा। यानी इस बार एमसीडी चुनाव में मुकाबला एक तरफा नहीं, कांटे का हुआ। वोटर्स का जरा सा भी मूड स्विंग होता तो ये नतीजे बदल सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, क्लियर मेजॉरिटी मिली है। आज हम एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत का संपूर्ण डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा जीत जीत होती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए आज पार्टी तो बनती है।
से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई। अब आम आदमी पार्टी आ गई है तो सब काम क्लियर होंगे, सब काम साफ होंगे, सब काम होंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। माना कि दावा था 200 से ज्यादा सीटें जीतने का, तो क्या हुआ? जीत तो जीत, इसीलिए पार्टी तो बनती। एमसीडी में आप की झाड़ू ऐसी चली कि बीजेपी का एक मजबूत किला गिर गया, इसीलिए पार्टी तो बनती। एमसीडी के महाभारत में उतरी आपने बीजेपी की पिछले 15 सालों से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंका है, इसीलिए पार्टी तो बनती है। इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नई जिम्मेदारी दी। अरविंद केजरीवाल के 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार एमसीडी पर भी आपका कब्जा हो गया, इसीलिए पार्टी तो बनती ही है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी के बजाय अरविंद केजरीवाल के डबल इंजन पर भरोसा जताया है, इसीलिए ये पार्टी तो बनती है। दिल्ली में अब केजरीवाल की सरकार भी होगी और केजरीवाल का पार्षद भी, इसीलिए ये पार्टी तो बनती है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। बीजेपी के पूरे जोर लगाने के बाद भी आपको दिल्ली वालों ने मौका दिया, इसलिए भी पार्टी बनती है। बीजेपी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राष्ट्रीय नेताओं की पूरी फौज चुनाव प्रचार में उतार दी, फिर भी आपने एमसीडी जीत ली, इसलिए पार्टी तो बनती है। लेकिन आप जो वादे करके एमसीडी में आई है, जिन उम्मीदों के साथ दिल्ली वालों ने आपको एमसीडी में जिताया है, उन वादों और उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी तो बनती है। हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मुद्दों से। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो।
आपकी पार्टी तो बनती है, लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 100 से ज्यादा सीटें लाने पर बीजेपी की तारीफ करना भी बनता है। केजरीवाल भी जानते हैं कि एमसीडी में दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरना है तो केंद्र सरकार को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्टी तो बनती है, लेकिन अहंकार नहीं बनता। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। विधानसभा में तो दिल्ली वालों ने केजरीवाल को पहले ही आई लव यू बोल दिया था। अब एमसीडी में भी दिल्ली वालों ने केजरीवाल पर प्यार लुटाया है। अब देखते हैं कि दिल्ली वालों को इस प्यार का क्या सिला मिलता है। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। I love you too.